तड़पो। लेकिन बहुत हैं जो तड़पना ही नहीं जानते, बहुत हैं जो बिना तड़पे ही मान लेते, वे झूठों में पड़ जाते, वे भ्रांतियों में उलझ जाते, वे अपने ही मन के सपनों में भटक जाते। रहनी गहनी आवे नाही, शब्द कहे ते लरई। न तो रहना आता, न परमात्मा को गहना आता, न उसे ग्रहण करने की क्षमता है, न उसे जीने की क्षमता है, न परमात्मा को अपने भीतर प्रविष्ट होने देते हो, डरे हो, सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद करके बैठे हो। न सूरज की किरण घुस सके, न हवा आ सके, न वर्षा आ सके, सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद किए बैठे हो, जरा भी जगह खाली नहीं छोड़ी है, खुली नहीं छोड़ी है, ऐसे डरे हो, कब्र बना ली है अपने चारों तरफ। खुला करो अपने को, आने दो उसकी रोशनी, आने दो उसकी वर्षा, आने दो उसका पवन, बहने दो उसे तुम्हारे भीतर से। रहनी गहनी आवे नहीं, ना तो तुम गहन करते हो उसे, तो रहोगे कैसे, उसे जियोगे कैसे? आने दो उसे भीतर, फिर तुम्हारा जीवन उसी से आपूरित हो जाएगा। लेकिन शब्दों में खूब उलझ गए हो, इतने उलझ गए हो कि शब्दों के पीछे बड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। जरा कुरान के खिलाफ बोल दो, मुसलमान आ गया लेके लट। इसे क्या पता है कुरान का? जरा वेद के खिलाफ बोल दो, चले आर्य समाजी आ गए झगड़ा करने, जैसे उन्हें पता है कि वेद में क्या है। अपने भीतर क्या है उसका जब तक पता ना हो तब तक ना वेद का पता होता ना कुरान का पता होता। सब वेदों की वेद, सब किताबों की किताब भीतर, पहले उसे पढ़ो। उसे पढ़ लिया तो सब शास्त्र पढ़ लिए। उसे बिना पढ़े तुमने जो भी पढ़ा है सब कूड़ा करकट है, बोझ, भार है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, बंधन का उपाय है। उससे तुम अपनी जंजीरें गढ़ सकते हो, और सुंदर जंजीरों को तुम चाहो तो आभूषण भी मान सकते हो, मगर तुम कारागृह में बंद रहोगे। जगजीवन कहते हैं शब्दों पर लोग लड़ने को तैयार है, शब्दों पर ही लड़ते रहे। बुद्ध, महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट का थोड़ी कोई झगड़ा है। कैसा झगड़ा? लेकिन लोगों का झगड़ा चल रहा है। ईसाई मुसलमानों को काटते रहे, मुसलमान ईसाइयों को काटते रहे, हिंदुओं ने बौद्धों को जला दिया। ये चलता रहा। मंदिर जलाए जाते रहे, मस्जिदें उखाड़ी जाती रहीं, शास्त्र मिटाए जाते रहे, मूर्तियां तोड़ी जाती रहीं। ये कौन लोग हैं जो शब्दों पे लड़ रहे हैं? शब्द का इतना मूल्य नहीं है, असली मूल्य है रहनी गहनी का। रहनी गहनी आवे नहीं, शब्द कहे ते लड़ई। और अगर ऐसे लोगों से तुम ये भी कहो कि भाई कुछ रहो, कुछ जियो, कुछ ग्रहण करो, तो भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते तुमने हमें समझा क्या है, हम कोई अज्ञानी? जरा जरा सी बात पे लोग लड़ने को तैयार हो जाते। नहीं विवेक कहे कछु और ज्ञान कथी करई। कुछ तो लोग कहते हैं और कुछ करते हैं। उनका कहना एक है और करना बिल्कुल विपरीत है, और उन्हें जरा भी होश नहीं है कि किस तरह से जी रहे हो। ये कैसा धोखा, ये कैसा अपने को खंडों में काट लिया है। वही कहो जो जीते हो, वही जियो जो कहते हो। एक रस बनो, क्योंकि जो एक रस होगा वही उस परम रस को पा सकेगा। जो एक होगा वही उस एक को पा सकेगा। उस एक को पाने के लिए कम से कम इतनी भीतर तो तैयारी करो कि एक हो जाओ। नहीं विवेक कहे कछु और ज्ञान कथी करई। सूझ बूझ कछु आवे नहीं, भजन न एकौ सरई।
तुमने कितनी प्रार्थनाएं की, कोई प्रार्थना फली? तुमने कितने भजन किए, कोई फूल लगे? तुम कितनी बार मंदिर में झुके, रोशनी बरसी? सब करते रहे और कुछ भी तो हुआ नहीं। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती कि करने में कहीं चूक हो रही। सूझबूझ कछु आवे नहीं। तुम्हें इतनी सूझबूझ भी नहीं। कितने दफा तुम सिर पटकाए हो मंदिर की दहलीज पर। पाया क्या है? उपलब्धि क्या है? जैसे कि तैसे। ऐसे कब तक समय को गंवाए चले जाओगे? कहा हमार जो माने कोई। जगजीवन कहते सुनो, गुनो, मान लो हमारी। क्योंकि हम जीकर कह रहे हैं, क्योंकि हम वेद से नहीं कह रहे हैं। ये वेद हमारे भीतर जन्मा है, उससे कह रहे हैं। मैंने सुना है एक यहूदी फकीर बोलता था, अपने अनुभव की बोलता था, लेकिन अनुभव की बात जरा बेबूझ होती। उसके सुनने वाले जो आते थे सिनागाग में, उनको उसकी कुछ बातें जचती नहीं थी, बेबूझ लगती थी, अतर्क लगती थी, कुछ तारतम्य नहीं बैठता लगता था, कुछ संगति नहीं मालूम पड़ती थी। उन्होंने कहा कि हम आपको सुनने आते हैं हमेशा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा कहो कि हमारी समझ में पड़े। उसने कहा अगली बार वो फकीर खड़ा हुआ। पहले उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और 2 अंगुलियां लोगों को दिखाई। लोगों ने बड़े गौर से देखा, ऐसा उसने कभी किया नहीं था। फिर बोलना शुरू किया, धारा प्रवाह, लोगों को मस्त कर दिया। ऐसा बोला जैसा कभी नहीं बोला था। और जब बोलना खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से सिनागाग गूंज गया। तब उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और 2 उंगलियां ऊपर उठाई। जब वो उतरा मंच से तो लोगों ने उसे घेर लिया कि और सब तो समझ में आया, मगर ये राज क्या? पहले बाएं हाथ की 2 उंगलियां उठाई, फिर दाएं हाथ की। उसने कहा ये उद्धरण चिन्ह, कोटेशन मार्क्स, ये अपना नहीं था, ये सब उधार था, इसलिए तुम्हें जचा। अरे मूढ़ो, ये सब किताब की लिखी कही, ये उद्धरण चिन्ह थे। इनके बीच में जो भी का अपना था ही नहीं, सब कचरा था, इसलिए तुम्हें जचा। तुम कचरे के आदी हो गए हो। मैं अपनी गुनी कहता हूं, तुम्हें जचती नहीं। क्योंकि जब सीधे सीधे अनुभव से कुछ आता है तो समझने के लिए पात्रता चाहिए। जब सीधा सीधा अनुभव बरसता है, ताजा और गर्म, तो हिम्मत चाहिए अपने को खोलने की। और जब सीधा सीधा कुछ आता है तो ना तो हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना यहूदी होता। वो फकीर इतने दिन से बोलता था और किसी की समझ में नहीं आता था। उस दिन समझ में आया, क्योंकि उस दिन वो वही बोला जो यहूदी किताबों में लिखा है, कचरा, उधार, बासा। तुम भी जब कोई गीता सुनाने लगता है एकदम सिर हिलाने लगते हो। वो सिर तुम आदत के बस हिला रहे हो, शायद तुम्हें ठीक ठीक पता भी ना हो कि क्यों हिला रहे हो। और लोग हिला रहे हैं शायद इसलिए हिला रहे हो, बहुतक देखा देखी कर ही, या ये सोच के कि जब सब हिला रहे हैं अपन न हिलाओ, जरा ठीक नहीं मालूम होता। मार्क ट्वेन फ्रांस गया। मार्क ट्वेन अमेरिका का बड़ा लेखक था। फ्रांस में उसके बेटे का बेटा पढ़ता था। उसके स्वागत का समारोह हुआ। मार्क ट्वेन आया था तो पेरिस में बड़ा समारोह हुआ। उसे फ्रांसीसी भाषा नहीं आती थी, मगर उसका जो 12-13 साल का नाती था उसको आती थी। मार्क ट्वेन ने होशियारी की। उसने कहा कि मैं इसको देखता रहूंगा, इसके अनुसार चलता रहूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जब उसका बेटा ताली बजाए तो वो भी ताली बजाए, जब उसका बेटा हंसे तो वो भी हंसे। आखिर में
वो बड़ा प्रसन्न था कि किसी को पता भी नहीं चल पाया कि मुझे फ्रांसीसी भाषा नहीं आती। जब लौटने लगे तो बेटे ने कहा, दादाजी आपने मेरी तक बड़ी फजीहत करवाई। फजीहत? उसने कहा हाँ, क्योंकि जब वो आपकी तारीफ करते थे तब मैं ताली बजाता था और आप भी ताली बजाने लगते। लोग बड़े चौंकते थे। मेरा ताली बजाना ठीक, लोगों का ताली बजाना ठीक, आप तो कम से कम संयम रखते, आप क्यों ताली बजाते? तो उनका हद हो गई, मैं तो तुझे देख के चल रहा था। मैंने तो यही सोच लिया था कि तू जो करेगा वही करूंगा, क्योंकि मुझे भाषा आती नहीं। अक्सर लोग वही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की भाषा उन्हें नहीं आती, और जीवन की भाषा ही परमात्मा की भाषा है, और उसकी पाठशाला तुम्हारे भीतर है। कहा हमार जो माने कोई, सिद्ध सत्य चित्त धरई। अगर कोई हमारी बात मान ले तो सत्य दूर नहीं, चित्त में ही छिपा है। सिद्धि भी दूर नहीं है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। जग जीवन जो कहा न माने, भार जाए सो परे। उसकी मर्जी, भाड़ में पड़ेगा। बहुपद जोर जोर कर गावे, गीत उठने दो अपना, उठने दो वाणी अपनी, खिलने दो फूल अपने, उधार मत खरीद लाओ बाजार से। ले आ सकते हो, प्लास्टिक के फूल मिलते बाजार में, लटका दे सकते हो वृक्षों में, शायद पड़ोसियों को धोखा भी हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन मेरे करीब कुछ दिन रहा, पड़ोस में ही उसका मकान था। रोज मैं उसको देखता, मैं थोड़ा हैरान होता। उसने अपनी खिड़की पर एक गमला लटका रखा था, उसमें फूल पत्तियां दूर से बड़े प्यारे लगते थे। मैं रोज उसको देखता कि वो उसमें लोटे से पानी डाल रहा, लेकिन पानी उसमें से, लोटे में से कभी गिरता ही नहीं, खाली लोटा। एक दिन मैंने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, चमत्कार कर रहे हो तुम? कई दफे मैं देख चुका, कभी पानी तुम्हारे लोटे में से गिरता नहीं। उसने कहा फूल ही ये कौन सच्चे। प्लास्टिक का है, मगर मोहल्ले के लोगों को धोखा देने के लिए कि प्लास्टिक का नहीं, मैं पानी दिखाने का भी ढोंग करता हूं, रोज सुबह की पानी डालता हूं। नहीं तो लोग समझेंगे कि पानी तो कभी डालते ही नहीं, तो फूल नकली होंगे। फूल ही कौन असली हैं जो असली पानी डालो? फूल भी नकली हैं, पानी भी नकली। ऐसी तुम्हारी जिंदगी है, फूल भी नकली है, पानी भी नकली है। फिर तुम आनंदित होना चाहते हो? आनंद नकल से संभव नहीं, असल होना होगा। असल होने का ही पुरस्कार है आनंद। बहुपद जोर जोर कर गावे। एक तो कवि होता है जिसके भीतर से गीत उठता है, और एक होता तुकबंद। तुकबंद के भीतर से गीत नहीं उठता, वो तुकबंदी कर लेता। वो जोड़ तोड़ के शब्दों को जमा बिठा के मात्रा छंद का सब हिसाब बिठा देता, मगर होता तुकबंद ही है। उसे तकनीक मालूम है, लेकिन उसके प्राणों में काव्य नहीं है। यही तो कवि और तुकबंद का भेद है, और यह भेद तुम्हें सब जगह मिलेगा। कोई चाहे तो चित्रकला सीख सकता है, उसको रंगने की कला आ जाएगी, लेकिन अगर उसके भीतर चित्र ही नहीं जन्मते, अगर उसके भीतर सपने ही नहीं उठते रंगीन, तो वो क्या खाक चित्र बनाएगा? वो रंग भरने की कला जानता है, किसी तरह रंग भर देगा, नकल कर देगा। झाड़ बाहर हैं, वैसे ही झाड़ बना देगा। पश्चिम के बहुत बड़े चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने इस तरह के चित्र बनाए कि लोग बड़े चकित होते थे। एक चित्र में झाड़ इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि चांद तारों को छू गए।
किसी ने पूछा कि वैन गॉग, हमने वृक्ष बहुत देखे मगर कोई वृक्ष चांद तारों को नहीं छूता। वैन गॉग ने कहा, मैं कोई फोटोग्राफर नहीं हूं, चित्रकार हूं। फोटोग्राफर तो उतना ही कर सकता जितना बाहर है। मैं वृक्षों की आत्मा को पहचानता हूं। मैं उनके पास बैठा हूं, मैंने वृक्षों के भीतर झांका और देखा है, मैंने वृक्षों का अनुभव किया है। माना कि चांद तारों तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन आकांक्षा है, पहुंचना चाहते। मैंने सुना है कान लगा के उनके हृदय की धड़कन को। हर वृक्ष चांद तारों को छूना चाहता है। ये मैं तुमसे कहता हूं, मेरा मानो, भरोसा करो, मैं उनकी भाषा जानता हूं। जो वे नहीं कर पाते हैं वो मैंने उनके लिए किया है। ये चित्रकार है, ये कोई फोटोग्राफर नहीं। फोटोग्राफी में और चित्रकला में यही तो फर्क है। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम में बड़ा तहलका मचा था। चर्चिल की पत्नी ने चर्चिल का एक बनाया हुआ चित्र, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपया थी, जला दिया। जब बनाया गया था चित्र, चर्चिल जिंदा था, लेकिन जैसे ही चित्र बनाया गया पत्नी को पसंद नहीं आया, चर्चिल को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे तलघरे में छिपा कर रख दिया। जिस चित्रकार ने बनाया था दुनिया के बड़े चित्रकारों में से एक। फिर उस चित्र का कुछ पता ही नहीं चला। फिर चर्चिल के मरने के बाद खोजबीन शुरू हुई कि वो चित्र कहां है, लेकिन तब भी उसकी पत्नी ने कुछ पता नहीं चलने दिया। फिर अभी पत्नी मरी। जब पत्नी मरी तब खोजबीन पूरी तरह शुरू हुई कि अब तो चित्र मिलना ही चाहिए। खोजबीन करने से पता चला कि वो चित्र मिला नहीं, लेकिन खबर मिली नौकर चाकरों से कि वो चित्र चर्चिल की पत्नी ने जला दिया। वो लाखों रुपए की अमूल्य निधि जला दी। क्यों? पत्नी नाराज थी, चर्चिल भी नाराज था उस चित्र से। चर्चिल ने चित्रकार से कहा भी था कि क्या मैं ऐसा दिखाई पड़ता हूं? चित्रकार ने कहा, आप ऐसे दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आप ऐसे हैं। ये भेद भारी है। ये आपकी आत्मा है, खूंखार, चालबाज, बेईमान, सब तरह से कपटी। राजनीतिक को होना पड़ता है, राजनीति का वह धंधा है। राजनीतिक दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। चित्रकार ने कहा, मुझे तुम्हारे दिखने से क्या लेना देना, ये तो 4 पैसे का कैमरा भी उतार देगा, इसमें रखा क्या है? जो तुम दिखाई पड़ते हो ये तो कैमरा कर देगा, इसमें मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं तो वह आंक रहा हूं जो तुम हो। मगर वो बर्दाश्त नहीं था, उसे छिपा दिया, उसको जला दिया चित्र को। साधारण चित्रकार कैमरे का काम करता है, वो चित्रकार नहीं, तकनीशियन है। वास्तविक जो चित्रकार है वो आत्माओं में उतरता है, गहराइयों में डूबता है, ऊंचाइयों में उड़ता है। वो मोती लाता गहरे सागर से, बहुपद जोर जोर कर गावे। ऐसे तुकबंदी मत करो जीवन की। और परमात्मा को तुम उधार कर सकोगे, उधार जा सकोगे, जी सकोगे, उधार पा सकोगे, इस भ्रांति में ना पड़ो। परमात्मा तो एक गीत है जो तुम्हारे प्राण जब गाएंगे तभी तुम जानोगे, तुकबंदी नहीं। परमात्मा तो एक संगीत है, जब तुम शांत होगे तब तुम्हारे भीतर जगेगा, उठेगा और तुम्हारे प्राणों को आपूरित कर देगा। आकंठ तुम भर जाओगे, आह्लादित हो उठोगे। परमात्मा वेद और कुरान में नहीं है, परमात्मा तुम्हारी श्वास श्वास में, हृदय की धड़कन धड़कन में। साधन कहां सो काट कपटी के, अपन कहा गौरावई। शास्त्रों से ले लेकर उधार, अपना बता बताकर तुम किसको धोखा दे रहे हो? निंदा करें विवाद जहां तहां, और इस कारण जगह जगह तुम्हें विवाद में पड़ना पड़ता है, जगह जगह निंदा में पड़ना पड़ता है। वक्ता बड़े कहावत,
बस एक ही शायद तुम्हें मजा आ रहा हो कि लोग कहते हैं खूब बोलने वाला, कि खूब लिखने वाला, कि खूब सुंदर वचनों का धनी। लेकिन ये सब वचन ऊपर ऊपर है, ये थोथे हैं, ये तुम्हारे प्राणों के नहीं, इनकी जड़ें तुम्हारे अस्तित्व में नहीं। इससे तुम हो सकता है दूसरों से थोड़ी वाहवाही ले लो, थोड़े लोग तालियां बजा दें और तुम्हारी प्रशंसा कर दें, स्तुति कर दें, तुम्हारा अहंकार थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन जितना अहंकार भरेगा उतने ही तुम दूर चले गए परमात्मा से। पास आना तो दूर, और दूर चले गए। आप अंध कछु चेतत नहीं, और अर्थ बतावे। आंख तो खोलो अपनी, दूसरों को राह बताने चल पड़े हो। इस दुनिया में अगर पंडित लोगों को राह बताना बंद कर दें तो बहुतों को राह मिल जाए। पंडितों के कारण राह नहीं मिल पाती, उन्हें खुद पता नहीं है लेकिन बताने का मजा लेते। जिन्हें कुछ पता नहीं है ध्यान का, वो ध्यान पर किताबें लिखते। जिन्हें कुछ पता नहीं है ध्यान का, वे ध्यान की दीक्षा देते। जिन्होंने कभी प्रार्थना जानी नहीं, वे प्रार्थना समझाते हैं, करवाते हैं। मैं चकित हुआ हूं ये देखकर, इस देश के बड़े से बड़े साधु सन्यासियों से सबसे मेरा संबंध आया। मैं चकित हुआ ये जानकर, कोई ध्यान का उन्हें पता नहीं। जैनों के एक बड़े गुरु हैं आचार्य तुलसी। मुझे निमंत्रण दिया था तो मैं गया। फिर दोपहर मुझसे अलग मिलना चाहे। मैंने कहा अलग मिलने की क्या जरूरत, और भी बहुत लोग उत्सुक हैं सुनने को कि मेरे आपके बीच क्या बात होगी, उनको भी सुनने दें। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात एकांत में करने की। मैंने सोचा कि जरूर उन्हें कोई गहरी बात पूछनी होगी, एकांत में करने की। ठीक है, एकांत में मिलना हुआ। जो पूछा वो ये था कि ध्यान कैसे करें। तो मैंने कहा आप 700 साधुओं के गुरु, इनको आप क्या सिखाते, इनको आप क्या करवाते? आप 700 साधुओं के बड़े पंथ के आचार्य, अगर ध्यान भी इनको नहीं सिखाया है तो किस धोखे में डाल रखा है? आपको भी पता नहीं है तो आप सिखाएंगे कैसे? और जिस गुरु ने आपको आचार्य के पद पर बिठाया उसको पता था। अगर पता था तो तुमको तो कम से कम आचार्य के पद पर नहीं बिठा सकता था। तब से जो मुझसे नाराज हुए तो नाराज ही हैं। मैंने कहा मैं ध्यान समझा सकता हूं, करवा भी सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि ये धोखाधड़ी क्या है फिर? और फिर सबके सामने स्वीकार करने में डर क्या है? एकांत की क्या जरूरत है? ये ज्यादा साधुतापूर्ण हुआ होता कि अपने सारे, कोई 20,000 लोग इकट्ठे थे वहां, सारे अपने श्रावकों के सामने मुझसे कहा होता कि मुझे ध्यान नहीं आता। ये ज्यादा साधुतापूर्ण हुआ होता, ये ज्यादा विनम्रतापूर्ण हुआ होता। लेकिन ठीक है, मुझसे पूछा है तो मैंने उनसे ध्यान के संबंध में बात की, ध्यान उन्हें समझाया, और उसका जो उन्होंने उपयोग किया वो केवल इतना है कि अब वो दूसरों को ध्यान करवा रहे हैं। उन्होंने किया नहीं, क्योंकि मैं कुछ गलत बातें उनको बताया था, वो दूसरों को समझा रहे हैं। अगर किया होता तो वो गलत बातें छूट जाती, इसलिए जान के मैं उतनी शर्त उसमें लगा आया था। वो जिसने ध्यान किया है वो तो वे बातें कह ही नहीं सकता, वो मैं जान के ही रखाया था, थोड़ी सी तरकीब उसमें लगाया था कि ये करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इन्होंने किया कि नहीं किया। लेकिन अब वो शिविर लेते हैं, ध्यान के शिविर, दूसरों को ध्यान करवा रहे हैं।
आप अंध कछु चेतत नाही, औरन अर्थ बतावे, औरों को अर्थ बताने चल पड़ते हैं। जो कोई राम का भजन करत है तेही का कहीं भरमावे, और यहां तक हो जाती हालत कि कभी कभी सीधे साधे लोग जो राम से जुड़ ही जाते इन बताने वालों के कारण नहीं जुड़ पाते। सीधे साधे लोग जिनको व्यवस्था नहीं है, विधि नहीं है, विधान नहीं है, ज्ञान नहीं है, पांडित्य नहीं है, शायद सरलता से, निर्दोषता से परमात्मा को पुकारते और जुड़ जाते, तो इनके कारण नहीं जुड़ पाते, क्योंकि ये उनको विधि विधान देने को तैयार खड़े। ये कहते ऐसा करो। तालस्ताई की प्रसिद्ध कहानी, एक फकीर को की खूब ख्याति हो गई। तो रूस का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु था उसने पता लगवाया, पता चला कि एक फकीर नहीं है, वो 3 है। चूंकि उनका नाम नहीं है किसी का भी कुछ, इसलिए वो एक की तरह ही जाने जाते। वो एक झील के पार रहते और वहां हजारों लोग उनके दर्शन को जाते और बड़ा आनंद पाते। उसने कहा ये हमें पता भी नहीं, और मेरे बिना कोई संतत्व को उपलब्ध हो जाए ये हो नहीं सकता। ईसाईयत में ये नियम है, जैसे सर्टिफिकेट होता ऐसे ईसाई चर्च सर्टिफिकेट देता संतत्व का कि कौन संत। जब तक ईसाईयत से सर्टिफिकेट ना मिल जाए चर्च से, तब तक कोई अपने को संत नहीं कह सकता। बड़ा नाराज हुआ प्रधान धर्मगुरु और गया नाव में बैठकर। देखा उन 3 सीधे साधे आदमियों को झाड़ के नीचे बैठे थे, बड़े प्रसन्न, सुबह की धूप थी, बड़े आनंदित डोल रहे थे। तीनों ने उठ के चरण छुए धर्मगुरु के। धर्मगुरु तो उसी से आश्वस्त हो गया कि जब उन्होंने चरण मेरे छुए मामला खत्म हो गया, काहे के संतवन थे। वो तो बेचारे सीधे साधे लोग थे, संत थे, इसलिए चरण छुए। लेकिन उसने सोचा जब मेरे चरण छू रहे हैं तो बात साफ हो गई कि मैं इनसे ऊपर हूं, ये भी जानते। पूछा कि तुम्हारा ये सारा संतत्व का इतना प्रचार कैसे हुआ? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं। लोग आने लगे। हम तो समझाते हैं कि भाई यहां ना आओ, क्यों भीड़ भाड़ करते हो? भीड़ भाड़ छोड़ के तो हम यहां जंगल में आ गए, मगर लोग पीछा नहीं छोड़ते। मगर उनके चेहरे पे एक चमक तो थी। वो तो इस अंधे धर्मगुरु को भी दिखाई पड़ रही थी। चमक ऐसी थी कि अंधा भी देख लेता। कहा लेकिन तुम करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या? उन्होंने कहा आपसे क्या छिपाना, तू बता दे। उन्होंने अपने साथी से कहा, उसने तीसरे से कहा भाई तू बता दे। वो तीनों एक दूसरे पर टालने लगे, बड़े शर्मिंदा होने लगे, आंखें नीचे झुकाने लगे। धर्मगुरु ने कहा ऐसे शर्मिंदगी की बात क्या, कोई खराब काम करते हो? नहीं, खराब काम नहीं करते, लेकिन अब आपसे क्या कहना, कैसे कहना? हमें प्रार्थना इत्यादि कुछ आती नहीं, हम बेपढ़े लिखे गंवार। तो हमने खुद ही गढ़ ली है प्रार्थना। ईसाईयत मानती है परमात्मा के 3 रूप हैं, परमात्मा पिता, परमात्मा बेटा जीसस, और दोनों के मध्य में पवित्र आत्मा। ऐसे 3 परमात्मा रूप हैं। तो हमने अपनी एक प्रार्थना खुद ही गढ़ ली कि हे प्रभु तुम भी 3 हो, हम भी 3। देखो तुम भी 3, हम भी 3, हम तीनों पर कृपा करो। धर्मगुरु ने सुना तो चौंक गए, ये प्रार्थना? उसने कहा बंद करो ये प्रार्थना, ये बकवास है। ये है हमारी स्वीकृत प्रार्थना, बड़ी लंबी स्वीकृत प्रार्थना। उसने दोहराई। उन तीनों ने कहा एक दफा और दोहरा लें क्योंकि हम भूल जाएंगे। जब धर्मगुरु चलने लगा तो उन्होंने फिर पकड़ के कहा एक दफा और, बस एक दफा और। जब वो नाव में बैठने लगा तो उन्होंने बस एक दफा आखिरी दोहरा दें, हम भूल जाएंगे तो बड़ी मुश्किल। फिर उन्होंने दोहराई और वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 3 भटके हुए लोगों को रास्ते पे ले आया। और जब वो नाव में बैठ के चला और बीच झील में नाव थी, तब उसने देखा कि वो तीनों भागते चले आ रहे हैं पानी पर। घबरा गया जब उनको पानी पर दौड़ते देखा, एक बवंडर की तरह चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुको, हम भूल गए। फिर से एक बार, तब उसे होश आया कि मैंने क्या किया। झुक के उनके चरण छुए और कहा तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो, मेरी प्रार्थना भूल जाओ। मैं तो जन्म जन्म से कर रहा हूं ये प्रार्थना, अभी पानी पे चलने की मेरी सामर्थ्य नहीं। तुम अपनी पुरानी प्रार्थना में ही लग जाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता सीधे सरल लोग पहुंच जाते, मगर पंडित नहीं पहुंचने देते।
जो कोई राम का भजन करत हैं तही का कई भरमावही, जा भी ए नासे कहां का सूद और कैसा जिया, इश्क ने समझा दिया है इसका हासिल मुझे। कह देना धर्मोपदेशकों से जाओ भी, जा भी ए नासे, ये हिसाब किताब की, पाप पुण्य की, लाभ हानि की, स्वर्ग नरक की बकवास मुझसे मत कर। जा भी ए नासे कहां का सूद और कैसा जिया, इसने समझा दिया है इसका हासिल मुझे। मुझे तो प्रेम में ही मिल गया, सब प्रेम ही, और कुछ मुझे पाना नहीं। न कोई वैकुंठ, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक का मुझे भय है, और न मुझे किसी स्वर्ग का कोई लोभ है। इश्क ने समझा दिया है इसका हासिल मुझे। बस प्रेम पर्याप्त प्रार्थना है। माला मुद्रा भेष किए वह जग परमोध पुजावहि। ये जो पंडित पुजारी परमात्मा की पूजा करते हैं, असल में परमात्मा की पूजा में इनका रस नहीं है। ये चाहते हैं ये पूजे जाएं लोगों के द्वारा, जगत इनको पूजे। आंखों का कसूर न था, आंखों का था ना कसूर, न दिल का कसूर था। आया जो मेरे सामने मेरा गरूर था, वो तुझसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। और जो आदमी अपने को पुजवाना चाहता है वो क्या पूजा करेगा। हां, जो पूजा करता है उसकी पूजा शुरू हो जाती है, ये बात। और ये दोनों एक जैसी दिखाई पड़ती हैं पर बड़ी भिन्न। जो परमात्मा की पूजा करते करते परमात्मा में लीन हो जाता है, हजारों लोगों में उसके परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं, उसके व्यक्तित्व में, उसकी मौजूदगी में, उसके अस्तित्व में, उसकी आभा में, उसके मौन में, उसके शब्दों में। लोग उसके प्रति झुकने लगते हैं, इसलिए नहीं कि उसके प्रति झुकते हैं, बल्कि वह तो होता ही नहीं, वह तो मिट गया, वह तो एक झरोखा है। उस झरोखे से लोग दूर के चांद तारे देखने लगते हैं। मगर जो इसी चेष्टा में लगे कि हमारी पूजा हो, उनको परमात्मा का मिलना तो बहुत दूर। हाँ, उनका अहंकार जरूर भरेगा, और इस अहंकार के भरने के कारण वे न मालूम कितने लोगों को भटकाने का कारण हो जाएंगे। नास्तिकों ने दुनिया को नहीं भटकाया है, तथाकथित आस्तिक पंडितों ने, पुरोहितों ने दुनिया को भटकाया है। नास्तिक में तो मैं सदा एक ईमानदारी देखता हूं। जब कोई आदमी मुझसे आके कहता मैं नास्तिक हूं, मैं खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं तब रास्ता आसान है, कम से कम तुम ईमानदार हो। ईमानदारी अच्छी सता है कि मैं आस्तिक हूं, तब मुझे बेचैनी होती। और जब मुझसे कोई आके कहता है कि मैंने इतना शास्त्र पढ़े हैं, इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, इतने मैंने प्रयोग किए हैं, इस तरह की साधना की है, इस तरह के उपवास व्रत किए हैं, तपस्या की है, तब तो मुझे उस पर बड़ी दया आने लगती, क्योंकि वो सिर्फ अहंकार को मजबूत करके आ गया है। परमात्मा और उसके बीच चीन की दीवार खड़ी हो गई। जहनते आए सो सुधि नाही, झगड़े जन्म गवावहीं। और ऐसे पंडित पुरोहित, इन्हें ये भी पता नहीं कहां से आए, कौन है, मैं कौन हूं, इसका उत्तर इन्हें मिला नहीं, और झगड़े में, विवाद में जीवन गंवा रहे। जग जीवन के निंदक वादी, और इनका कुल धंधा इतना है, निंदा करो। हिंदू हो तो मुसलमान की निंदा करो, मुसलमान हो तो हिंदू की निंदा करो, हिंदू हो तो मुसलमान की निंदा में रस है, ईसाई की निंदा में रस है, निंदा में ही रस है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम इन निंदकों को भी खूब पूजने लगते हो। अगर निंदा का रस देखना हो तो आर्य समाज के तथाकथित महर्षि दयानंद की किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए, तो तुम्हें पता चलेगा कि निंदा में कैसा लोग रस लेते। कि निंदा, निंदा ही निंदा। जैसे सबकी निंदा करने से परमात्मा की प्रशंसा हो जाए। जग जीवन ते निंदकवादी, बास नरक में पावन। और अगर ऐसे लोग नरक जाएं तो आश्चर्य नहीं, ऐसे लोग यहां भी नरक में रहते हैं। नरक ही उनका जीवन है, दुख ही उनकी उपलब्धि है।
विवाद नहीं करना है। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइस। हकीकत खुद को मनवा लेती, मानी नहीं जाती। सत्य हो तो प्रमाण बन जाती। हकीकत खुद को मनवा लेती, मानी नहीं जाती। सत्य स्वतः प्रमाण। ये प्यारे वचन तुम्हारी जीवन की एक अनूठी यात्रा का प्रारंभ बने, ऐसी आशा करता हूं। सूत्र एक है और बहुत बार दोहरेगा जगजीवन के वचनों में। मनुष्य परमात्मा को नहीं खोज सकता, परमात्मा ही मनुष्य को खोज सकता है। तुम सिर्फ पुकारो, तुम प्यास बनो ज्वलन, और तुम जहां हो वहीं उसका हाथ आ जाएगा। उसके हाथ अनेक, इसलिए तो हमने उसके चित्र बनाए हैं अनंत हाथों वाले। तुम कहां खोजोगे? तुम्हारी खोज में ही भूल हो जाएगी। खोज का मतलब ही है कि तुमने मान लिया कि मेरे बस में है पाना, मेरे बस में है तो अहंकार निर्मित हुआ। नहीं, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं, सब उसके बस में। इतना ही कहो, तेरी मर्जी पूरी हो। तू जैसा चलाए चले, तू जैसा रखे रहे, उठाए तो उठे, बिठाए तो बैठे, जिलाए जिए, मारे तो मर जाए। लेकिन तेरी हर मर्जी में हम पूरे राजी हैं। इस राजीपन का नाम भक्ति, और भक्त को मिल जाता है इतना जितना प्रयास। कोई संबंध नहीं, प्रयास तो चुल्लू भर, प्रसाद सागर भर। आज इतना।